हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे जी। मैं भी बहुत अच्छा हूं। एक बार फिर से स्वागत है एक नए लेक्चर में, एक नए चैप्टर में। तो आज बच्चों मैं आपके लिए लेके आऊं 12th क्लास का एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, और कह सकते हैं अब तक का, अभी तक जितने चैप्टर आपने किए होंगे उसमें सबसे मुश्किल चैप्टर। ठीक है बच्चा, तो चैप्टर नाम देख के पता लग गया होगा। हम लोग बात कर रहे हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी एग्जाम में जो वेटेज है 10 मार्क्स है। और मैं आपको बता दूं, चैप्टर मुश्किल नहीं, चैप्टर बहुत लेंथी है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, उन सबको इकट्ठा करके क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा नहीं कि चैप्टर बहुत मुश्किल है, अगर ध्यान से पढ़ेंगे तो हो सकता है बेटा। दूसरी बात है, इस टॉपिक की डेली बेसिस पे आपको रोज एक क्लास मिलेगी। एक साथ सारी क्लासेस ना देखें, आप डेली क्लास देखें, और जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पॉसिबल है मैं इस वीडियो में, मतलब इस चैप्टर की आपके साथ में शेयर करूंगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। तो पहले हम पढ़ते हैं इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। थोड़ा सा मुश्किल चैप्टर है, तो आज की क्लास में केवल हम जान पहचान करेंगे कि भाई चैप्टर बोलता क्या है, हमें इस चैप्टर में करना क्या है, क्योंकि इसकी अकाउंटिंग थोड़ी सी अलग है। अभी तक हमने अकाउंटिंग किसकी करी है? सोल प्रोप्राइटर की। किसकी करी है? पार्टनरशिप की, है ना। हमने कंपनी अकाउंट्स भी देखा है, लेकिन यहां पर जो अकाउंटिंग हम कर रहे हैं, हम ऐसी ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग करने जा रहे हैं जो क्या होती है? प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है। तो बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत संयम के साथ और बहुत शालीनता के साथ। स्टार्ट करें बेटा, चलिए। तो स्टार्ट करते हैं मेरे बच्चों। इस टॉपिक का पहले बात करते हैं कि हमारे पास क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, तो टॉपिक का नाम आपने देख ही लिया बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ किसकी बेटा? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है बच्चा, अब आगे से हम इस चैप्टर को बोलेंगे एनपीओ जी। हम बात करेंगे एनपीओ लिखेंगे। ठीक है बेटा, कंफ्यूज मत होना जी। चलिए जी, पहले बात करते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट आपने पढ़ना है जी, मीनिंग। एनपीओ होता क्या है। दूसरा, डिस्टिंक्शन पढ़नी है कि जो प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न होती हैं और जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। ठीक है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स में क्वेश्चन आने वाला है, और ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको भेजने वाला हूं, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। सर ये क्या है? अभी तक जो हमने अकाउंटिंग करी, किसकी करी है? पार्टनरशिप की, कंपनीज की, है ना, सोल प्रोप्राइटर की, तो वो अलग थी। अब हम जो अकाउंटिंग करने जाएंगे वो उसकी करेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी। कुछ अकाउंट्स इसमें आएंगे, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, तो वो सब हमने यहां पर देखना है। इसके अलावा कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन है, सब्सक्रिप्शन का पॉइंट देखना है आप लोगों ने, कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, आउटस्टैंडिंग एडवांस, और इसके अलावा एसेट्स की कुछ एडजस्टमेंट है। तो उन सबको जब आप मिला देंगे तो दैनिक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो मेरा ऑब्जेक्टिव है, आज का जो मेरा मोटिव है कि केवल इस चैप्टर से हम जान पहचान करें और जो जो अकाउंट्स बनते हैं उन पर हम चर्चा करें। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। चलिए सर, तो आज पहले हम बात करेंगे मेरे बच्चों, बहुत आराम से हम बात करेंगे मीनिंग की, कि यार नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, कौन होती है। तो मैं कह रहा हूं, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनका मोटिव क्या होता है? सर, जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता है। ठीक है। तो सर, इनका मोटिव अगर प्रॉफिट कमाना नहीं है तो ये क्यों काम करती हैं? बेटा ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है ना। तो ये प्रॉफिट मोटिव से काम नहीं करती है, किसके लिए काम करती है? सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। ठीक है सर, एग्जांपल दो। एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, अपने आसपास देखो, जितने भी आपके RWA समझते हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, आपके पास बहुत सारी टीवी में आप ऐड देखते हैं, क्राई की ऐड आती है, CRY, गरीब बच्चों के लिए काम करती है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो बुजुर्ग लोगों के लिए काम करती है ना। तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना नहीं है। बहुत सारे चर्च, गुरुद्वारा, मंदिर, है ना, ये भी क्या बेसिकली एक तरह से एनपीओ की तरह काम करती है। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं एनपीओ में वो सारी ऑर्गेनाइजेशन आएगी जिनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होगा। चलिए एक बार रीड करते हैं, क्या कहता है। कहता है बेटा कि एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन रेफर टू दोज ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है सर, दोज ऑर्गेनाइजेशन विच, ठीक है, क्यों बनाई गई है? विच आर फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग, किसको बेटा? कॉमर्स, आर्ट, साइंस, और हम बात करें कोई भी रिलीजन, चैरिटी और एनी अदर यूजफुल ऑब्जेक्ट के लिए, है ना। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रमोट करती है किसको? कॉमर्स, आर्ट, साइंस, है ना, कोई चैरिटी, कोई रिलीजन को प्रमोट करती है, तो वो हमारी क्या होंगी? एनपीओ होंगी। पहला पॉइंट। इन
एनपीओ का जो ऑब्जेक्ट है वो सोशल वेलफेयर है। तो ये जो भी एक्सपेंस करती हैं, किसके लिए करती है बेटा? जो इनका ऑब्जेक्टिव होगा उसके लिए खर्चा करेंगे। तो कह रहा है इंटेंड टू स्पेंड देयर इनकम इन प्रमोटिंग देयर ऑब्जेक्टिव। तो ये जो भी पैसा कमाती हैं उस पैसे को क्या करती है? मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती। अरे भाई पार्टनरशिप में क्या होता है? प्रॉफिट कमाया, पार्टनर को मिल गया। कंपनी में क्या होता है? शेयर होल्डर को मिल गया। लेकिन यहां पर जो भी अगर इनकम जनरेट होगी तो उस इनकम को क्या करेंगे? दोबारा उसी ऑब्जेक्ट में खर्च कर देते हैं, ऑब्जेक्टिव में खर्च कर देंगे। ठीक है बेटा? तो यहां लिखा है प्रोफिट करता है पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट, किसको? टू देयर मेंबर्स। तो ये प्रॉफिट मोटिव के लिए तो काम कर ही नहीं रहे। तो अगर आप किसी एनपीओ के मेंबर हैं तो वो एनपीओ अगर कुछ प्रॉफिट कमाती भी है तो उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। और हम यहां प्रॉफिट वर्ड तो यूज कर ही नहीं सकते बेटा, क्योंकि प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। आगे बात करेंगे जी। तो सिंपल हमने इसका मतलब समझ लिया। आगे बात करते हैं इसके एग्जांपल की। तो एग्जांपल में इंक्लूड्स क्या है? बहुत सारे स्पोर्ट्स क्लब्स यार, सोशल क्लब्स। हम बात करें चैरिटेबल हॉस्पिटल, चैरिटेबल एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। अरे हमारा भाई जिस चैनल पे आप पढ़ रहे हो ये भी क्या है? ये भी एनपीओ भाई। फीस देते हो क्या आप लोग? नहीं, फ्री में पढ़ाते हैं बेटा हम लोग। ठीक है? टेम्पल्स, गुरुद्वारा, चर्च, मस्जिद, प्रोफेशनल बॉडीज, आईसीआई, आईसीएसआई, ये सब क्या है? ये सब वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती है, किसी एक ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रही है और इनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। काफी इतना सर। चलिए अब हम आगे बात करते हैं जी। ये तो हमारी बात होगी इसका ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है। ठीक है जी। अब एक डिफरेंस पढ़ना है जी कि भाई जो प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न होती है और जो नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न होती है, क्या डिफरेंस होता है? 2-3 डिफरेंस होते हैं बेटा। अगर बात करें कि सबसे मेन क्या है, जो आपकी प्रॉफिट मेकिंग कंसर्न्स होती हैं उनका मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना है। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट का मोटिव क्या होगा? सोशल वेलफेयर है। यहां पे जो भी पैसा लगाते हैं उसे हम बोलते हैं बेसिकली क्या बोलते हैं? ओनर्स फंड बोलते हैं। लेकिन यहां जो पैसा लगाते हैं उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड बोलते हैं। पढ़ेंगे सभी। और बात करें नेट रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज, यहां पर जो रिजल्ट्स आता है वो क्या आएगा? प्रॉफिट या लॉस आएगा। लेकिन यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस वर्ड तो हम यूज कर ही नहीं सकते, तो यूज करते हैं सरप्लस एंड डेफिशिएंट। और एक पॉइंट और होगा बच्चों, अकाउंटिंग स्टेटमेंट कौन कौन सी बनती है। तो पहले हम बात करते हैं जी बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन। फर्स्ट, प्राइमरी मोटिव। सबसे पहला मोटिव क्या है जी यहां का? टू अर्न प्रॉफिट। तो भाई प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन जो होती है इनका मेन मोटिव क्या है? प्रॉफिट कमाना है। लेकिन ये क्या करती है भाई? प्रोवाइड करती है सर्विसेज के लिए, सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है। दूसरा, ओनर्स फंड एंड कैपिटल फंड। तो इंटरेस्ट ऑफ ओनर्स इज नोन एज क्या बेटा? ओनर्स फंड, विच रिप्रेजेंट क्या करता है? कितने पैसे ओनर लगाए और वो क्या करता है? उसमें जो भी प्रॉफिट होगा, सरप्लस होगा, वो ऐड होता रहता है। ठीक है? लेकिन इंटरेस्ट ऑफ मेंबर्स इज नोन एज क्या बेटा? कैपिटल फंड, विच रिप्रेजेंट द क्या बेटा? एक्यूमुलेटेड सरप्लस ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड डोनेशन प्रॉफिट। तो मेंबर्स ने जो पैसा उस एनपीओ में लगाया है उसमें क्या होता रहता है? सब्सक्रिप्शन, डोनेशन या जो भी सरप्लस वो ऐड होता रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल फंड। लेकिन यहां पर क्या बोलते हैं बेटा? ओनर फंड। ठीक है? यहां पर नेट रिजल्ट क्या होगा मेरे बच्चों? या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। और यहां पर हम क्या वर्ड बोलेंगे? सरप्लस एंड डेफिशिएंट। तो ये बेसिक 3 बातें यहां पे डिफरेंस हमने चर्चा कर ली है। अकाउंटिंग स्टेटमेंट की बात करें, कौन कौन से अकाउंट्स बनाते हैं ये पढ़ा ही आप लोगों ने 11th क्लास में। ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। हाँ, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है तो साथ में क्या बनाती है? मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी बनाती है। यहां पर 3 अकाउंट बनते हैं जी, बड़े इंपॉर्टेंट है। एक बनता है रिसीप्ट इन पेमेंट अकाउंट, अभी पढ़ेंगे होता क्या है। नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट एक्चुअली 12th क्लास में नहीं बनता है, एक आधा क्वेश्चन पहले था वो भी कट गया है। अगला बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बनता है बैलेंस शीट। तो हम तो अकाउंटिंग इसकी पढ़ने वाले 3 बातें फोकस करनी है। रिसीप्ट इन पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्या होता है और बैलेंस शीट क्या होती है। ठीक है? चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं जी। तो इसके बाद आज हमें पढ़ना क्या है जी? आज हमें पढ़ना है जी, चलो हम बात कर रहे हैं अकाउंटिंग। किसकी अकाउंटिंग की बात कर रहे हैं? अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अब ये अकाउंटिंग कैसे करते हैं इसकी हम चर्चा करेंगे जी। ठीक है? चलिए, तो द फॉलोइंग बुक्स आर जनरली केप्ट बाय एवरी एनपीओ। कौन कौन सी बुक सबसे पहले क्या मेंटेन करती है? कैश बुक होगा, कैश टूल्स नहीं होगा, कैश बुक होगा बेटा, थोड़ा सा ही एरर है। कैश बुक विद और विदाउट क्या? एनालिसिस कैश कॉलम, ये सब छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम पहली बात कर रहे हैं कैश बुक की। तो पहला क्या बनाते हैं हम लोग? कैश बुक। यार जितनी भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, वो क्या बनाती है? कैश बुक बनाती है। कैश बुक का मतलब सर क्या हुआ? चलो आगे बात करेंगे हम लोग। तो पहली हुई कैश बुक, दूसरा क्या बनाते हैं? मेंबर्स रजिस्टर, और तीसरा क्या बनाते हैं? रजिस्टर ऑफ एसेट्स। तो ये तो नॉर्मल बातें हैं कि कोई भी एनपीओ क्या क्या मेंटेन करती है? कैश बुक, मेंबर्स रजिस्टर और रजिस्टर ऑफ एसेट्स। ठीक है, इसमें कुछ खास बात नहीं है।
दूसरा पॉइंट यही कह रहा है कि इनके ये पढ़ने की आपको जरूरत नहीं है, कुछ खास पॉइंट इसमें है नहीं बेटा, ठीक है। और तीसरा पॉइंट मेरे ख्याल से कुछ ऐसा है नहीं बेटा। तो पहला पॉइंट बस काम की बात है कि जो एनपीओ होती है वो कौन कौन सी किताबें मेंटेन करती है यहाँ पे, ठीक है। चलिए सर, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सबसे पहले आज किसकी, कि सर रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। तो मेरी बात बहुत ध्यान सुनेंगे आप। देखो होता क्या है, जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो बेसिकली उनके पास सोर्स ऑफ इनकम क्या होती है, वो पक्का बेटा मैं नेक्स्ट लेक्चर में आने वाला हूं। सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर क्या है, नेक्स्ट लेक्चर में। आज हम बात कर रहे हैं रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। पढ़ा होगा आपने 11वीं क्लास में, कैश बुक पढ़ा होगा। कैश बुक में क्या करते हैं आप, सर कैश बुक में लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट होता है, राइट में क्रेडिट होता है। तो डेबिट साइड में जो भी पैसा आएगा और क्रेडिट साइड में जो पैसा जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली यही करती है भाई। नॉट फॉर प्रॉफिट मेकिंग जो कंसर्न होती है वो यही करती है, वो पहले मेंटेन करती है क्या बेटा, कैश बुक। तो कैश बुक में क्या होता है, कैश बुक में दो साइड होती है आपकी। जब मैं बात करूंगा कैश एंड बैंक की या केवल कैश की बात करूं, दोनों इसमें इंक्लूड है। तो क्या बनाती है, कैश बुक बनाती है, और कैश बुक में डेली बेसिस पे जितने पैसे आए जितने पैसे गए उसको रिकॉर्ड करती है। और फिर एट द एंड ऑफ द ईयर उस कैश बुक की हेल्प से हम क्या बनाते हैं, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो जितना पैसा आया, किसी भी टाइप की इनकम हो, वो रिसीप्ट साइड में आएगी, और जितना भी खर्चा किया वो कहां पर आएगी, पेमेंट साइड में। तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दो साइड होंगी, एक रिसीप्ट तो दूसरी क्या होगी, पेमेंट। रिसीप्ट साइड में सारा पैसा आ रहा है, पेमेंट साइड में सारा पैसा जा रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज एन क्या बेटा, एसेट्स अकाउंट है। मतलब बेसिकली इसका नेचर कौन सा होगा, रियल अकाउंट होगा। विच शोज द क्लासिफाइड समरी ऑफ किसके बेटा, ट्रांजैक्शन ऑफ ए कैश बुक। मैंने बताया ना, पहले ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक बनाती है, फिर उस कैश बुक में से हम आइडेंटिफाई करते हैं, उस कैश बुक में से उठाते हैं हम लोग जो भी हमारी रिसीप्ट्स होंगे, जो भी हमारी पेमेंट्स होंगी, ठीक है। अलॉन्ग विद द कैश एंड बैंक बैलेंस इन द बिगिनिंग एंड द एंड, कुछ खास बात नहीं है। इन अदर वर्ड्स इट इज एन एसेट्स अकाउंट विच शो ऑल रिसीप्ट्स, क्या शो करता है, ऑल रिसीप्ट्स एंड ऑल पेमेंट्स वेदर कैपिटल और रेवेन्यू। ये पॉइंट भी आपको समझ आ नहीं पाएगा कि कैपिटल रेवेन्यू क्या है, लेकिन इतनी बात समझ आ रही है कि ये अकाउंट क्या शो करता है, जितने भी पैसे हमारे पास आ रहे हैं और जो पैसे जा रहे हैं, वेदर रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। ये मैटर नहीं करता, आज एनपीओ पैसा आ रहा है, रिसीप्ट साइड में एंट्री आएगी, कहां से आ रहा है, किस सोर्स से आ रहा है और किस साल का, ये मैटर नहीं है। चाहे पिछले साल का पैसा आज मिल रहा है, चाहे फ्यूचर के लिए मिल रहा है, रिसीप्ट साइड में आएगा। खर्चे कर रहे हैं फ्यूचर के लिए, करंट के लिए, या पास्ट की पेमेंट आज कर रहे हैं, मैटर नहीं करता। तो रिसीप्ट साइड में ऑल रिसीप्ट्स आएंगी, क्रेडिट साइड में ऑल पेमेंट्स आएंगी। एग्जाम में आने की चांस नहीं है, अगर आ जाए आपको 10-15 एंट्री देगा और कहेगा रिसीप्ट्स इन पेमेंट अकाउंट लगे दिखाओ, तो कुछ नहीं यार, डेबिट साइड में ऑल रिसीप्ट्स और क्रेडिट साइड में ऑल पेमेंट्स, ठीक है। चलिए जी, और साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो क्या आप बनाते हैं रिसीप्ट इन पेमेंट अकाउंट बनाएंगे भी आगे, तो उसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ किसका, जो भी कैश एंड बैंक होगा, और एंड विद क्या होगा, बाय बैलेंस सीडी, ठीक है। और यहां पर क्या आएंगी, ऑल रिसीप्ट, जो भी पैसा आपके पास आ रहा है, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, और यहां पे सारी पेमेंट्स आएंगी, ठीक है बेटा। तो ये तो बिल्कुल बेसिक सी बातें हो गई कि कैसे बनेगा जी। चलिए आगे बढ़ते हैं जी हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा कि इसके फीचर्स क्या है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के फीचर्स क्या है। तो जितनी बातें हमने पढ़ी सारी बातें हुई, एक बार रीड आउट कर लेते हैं। इट स्टार्ट विद द क्या, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। मैंने बता दिया यहां पर बेटा। इट इज डेबिट विद ऑल सम रिसीप्ट, जो भी पैसा आएगा डेबिट में आएगा। इट इज क्रेडिट विद ऑल सम पेड आउट, ठीक है सर, पैसा जाएगा तो क्रेडिट होगा। इट रिकॉर्ड ऑल रिसीप्ट्स इन पेमेंट वेदर दे आर ऑफ, कब के लिए, दे आर ऑफ रेवेन्यू नेचर और कैपिटल नेचर। तो आपको देखना नहीं है कि आपने रेंट पे किया है या आपने गुड्स खरीदा है या बिल्डिंग खरीदी है, या पैसा कहां से आ रहा है। पैसा आ रहा है तो डेबिट, जा रहा है तो क्रेडिट साइड, ठीक है सर। इट रिकॉर्ड ऑल रिसीप्ट इन पेमेंट वेदर दे आर रिलेट टू देयर प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, ठीक है जी। इट डज नॉट रिकॉर्ड नॉन कैश आइटम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसमें क्या रिकॉर्ड नहीं होते, नॉन कैश आइटम रिकॉर्ड नहीं होते, डेप्रिसिएशन की एंट्री इसमें नहीं होती है, ठीक है सर। और इट एंड विद क्लोजिंग बैलेंस, ये हमने चर्चा कर ली है। तो अभी तक हमने ये पढ़ा है कि यार हम जो अकाउंटिंग करेंगे उसमें सबसे पहला काम किसका होता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है जी, और बाकी से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है बेटा।